राधे राधे। मैं आज आप लोग से कुछ बात करना चाहती थी। मैं आज बहुत ज़्यादा इमोशनल लो फील कर रही थी, तो सोचा कुछ बात करूँ आप लोग से। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ आप लोग से कि आप जिनसे भी प्यार करते हैं ना, या जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज़ उन्हें हमेशा अपनी प्रायोरिटी पे रखा कीजिए। क्योंकि आजकल का टाइम क्या है ना कि कौन कब चला जाए हमें नहीं पता चलता। फिर उनके जाने के बाद बस एक पछतावा रह जाता है कि काश हम चले गए होते, काश हमने बात कर ली होती। लेकिन वो को मौका नहीं मिलता, कभी मौका नहीं मिलता। मैंने कल ही अपने चाचा को खोया। हम सब बहुत प्यार करते थे उनसे, वो भी हमसे बहुत प्यार करते थे। बस यही सोच के कि बच्चों के एग्ज़ाम हो जाए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, यही सोच के बच्चों की छुट्टियाँ पड़ जाए, बच्चों के एग्ज़ाम खत्म हो जाए फिर जाएंगे। लेकिन वो का मौका नहीं मिला, चाचा चले गए। ऐसे ही मेरे साथ 2023 में भी हुआ था। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, यहाँ भी शादी थी, ससुराल में शादी थी, तो मैं भी बिज़ी थी यहाँ पर। मैंने सोचा चलो बाद में कर लूँगी, शादी नहीं पड़ती उसके बाद आराम से कर लूँगी। लेकिन मौका नहीं मिला मुझे। शादी होने से पहले ही मम्मी चली गई। और देखो, जिस शादी के लिए इतनी तैयारियाँ कर रही थी, सब कुछ सोच रही थी, वो शादी भी नहीं अटेंड की मैंने। शादी से ठीक एक दिन पहले मम्मी चली गई। पता है सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगता है? कि अब आप उस इंसान को कभी देख नहीं पाओगे, कभी छू नहीं पाओगे, कभी उनकी आवाज़ नहीं सुन पाओगे। मम्मी गई, मैंने अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया कि नहीं, मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी कभी भी। लाइफ तो है ही ऐसे, कुछ नहीं कह सकते, उसका अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। लेकिन हम लोग भी कई बार है ना, चीज़ों को एकदम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं कुछ होगा ही नहीं जैसे। लेकिन मम्मी के जाने के बाद से पता चला कुछ भी कभी भी हो सकता है, आपको नहीं पता कब क्या हो जाए। और मैं तो खास कर ये कहूँगी कि जिनके पेरेंट्स हैं, आप प्लीज़ अपने पेरेंट्स को प्रायोरिटीज़ दिया कीजिए। सबसे टॉप प्रायोरिटी पे वही होने चाहिए, क्योंकि हम लोग उनकी शुरू से प्रायोरिटी रहे। मुझे बहुत प्यार करती हूँ, सभी करते हैं, मैं ही क्या करती हूँ, सभी करते हैं। लेकिन उनके जाने के बाद, मम्मी के जाने के बाद आज ये पता चला कि मैं कभी उनको नहीं देख पाऊँगी, कभी उनकी आवाज़ नहीं सुन पाऊँगी, कभी मुझे फ़ोन नहीं करेंगी। और अब चाचा का भी बस ऐसे लगा कि भाई एकदम अचानक हुआ। हम लोग को ऐसा नहीं लगा था कि बहुत ज़्यादा कुछ था, लेकिन हम कभी घर जाएंगे चाचा नहीं दिखेंगे। बहुत मजाक करते थे, बहुत छेड़ते थे, अब नहीं दिखेंगे कभी भी। इसलिए प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिनके भी मम्मी पापा हैं, आप हमेशा प्लीज़ उनसे बात करते रहा करो, कभी वीडियो कॉल कर लिया करो। नहीं तो आपके पास सिर्फ एक काश रह जाता है, काश कर लिया होता, काश हमने बात कर ली होती, काश हम चले गए होते। लेकिन फिर वो मौका नहीं मिलता कभी। इसलिए जैसे उन्होंने बचपन से हम लोग के लिए हमेशा सब कुछ किया है, हम उनकी प्रायोरिटी रहे हैं, वैसे ही हमें भी उन्हें अपनी प्रायोरिटी रखना चाहिए। बाकी सब कुछ साइड में छोड़ दो, सब कुछ बाद में मिल जाएगा, लेकिन मम्मी पापा नहीं मिलेंगे कभी। और ना, जो लोग हमेशा अपने पापा के लिए बोलते हैं कि हमेशा गुस्सा करते रहते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, उनकी डांट को भी पता है अपने लिए एक ब्लेसिंग समझा करो। जब ये डांट भी नहीं सुनने को मिलती ना, बहुत ख़राब लगता है, तब लगता है कोई डांट दे यार हमें आके। इसलिए मैं सबसे कहूँगी, अपने भाइयों से भी, मेरे जितने भी भाई मुझे सुन रहे हैं, मेरी यूट्यूब की फैमिली के जो भाई हैं, उन लोग से भी ये कहूँगी कि अपने मम्मी पापा की डांट सुन लिया करो। जब नहीं डांटेंगे ना, बहुत ख़राब लगेगा, इसलिए सुन लिया करो। खुशी थोड़ी देर गुस्सा हो लिया करो, लेकिन सुन लिया करो। इसलिए प्लीज़ हमेशा उनकी इज़्ज़त करो, अपने मम्मी पापा की हमेशा इज़्ज़त करो। जब वो होते हैं ना, तब हमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत गुस्सा करते हैं हम लोग। लेकिन जब वो नहीं होते हैं ना,
तब जो खालीपन होता है वो कोई नहीं भर सकता, कोई भी नहीं भर सकता। मेरा इस वीडियो का मकसद आप लोग को इमोशनल करना है, अपनी कहानी सुनाना नहीं था। मैं बस इस वीडियो के माध्यम से आपको यही कहना चाहती हूँ कि अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार दो, बहुत सारी खुशियाँ दो, जो आप उनके लिए कर सकते हो सब कुछ करो। वो गुस्सा भी करते हैं तो प्यार से सुन लो, उन्होंने इतना कुछ झेला अपनी ज़िंदगी में, आप उनके बच्चे हो, अगर उनकी डांट सुन भी लोगे तो कोई बात नहीं। बस प्लीज़ उनका ध्यान रखो, बहुत अनमोल है। बस राधे राधे।